सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी सक्सेना के द्वारा नियुक्त किए गए 10 एल्डरमैन की नियुक्तियों को सही करार दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए राज्य कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी भड़क गई और असहमति जताते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया। असल में इस फैसले के बाद दिल्ली नगर निगम के असली पावर सेंटर कहे जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और इसमें भाजपा को बढ़त मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसी डर से अरविंद केजरीवाल तब सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसी वजह से 15 महीने तक बिना स्टैंडिंग कमेटी का काम चलता रहा। लेकिन मुश्किल केजरीवाल के सामने फिर से आ खड़ी हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी है कि एलजी एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के लिए राज्य कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य है। 15 महीने बाद फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है और इसमें उन्हें कैबिनेट की सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी बेहद निराश है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने फैसले से असहमति जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए झटका बताया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। निर्वाचित सरकार की अनदेखी कर आप उपराज्यपाल को सभी शक्तियां दे रहे हैं ताकि उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार चला सके। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं। हम उच्चतम न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमति जताते हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को 2022 में हुए चुनाव में पटकनी दे दी थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं हो पाया। 18 सदस्यों की स्थायी समिति के चुनाव के 2 तरीके होते हैं। 6 सदस्यों का चुनाव सबसे पहले सदन में किया जाता है और उसके बाद 12 जोन से अलग अलग 12 सदस्यों को चुना जाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद है कि 12 जोन में स्थायी समिति के 12 सदस्य को इसके चुनाव में चयनित करने का रास्ता साफ हो गया है। अब इस संबंध में निगम प्रशासन को अधिसूचना जारी कर चुनाव की निर्धारित तिथि के बारे में सूचना साझा करनी है। एल्डरमैन भले ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट न डाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उन्हें वोटिंग का अधिकार है। ऐसे में एल्डरमैन की मदद से भाजपा अब आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। स्टैंडिंग कमेटी को ही एमसीडी का असली पावर सेंटर कहा जाता है। 5 करोड़ से अधिक बजट वाले काम सभी के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।